हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग इस जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन जो जीआईएफ पे और जीआईएफ के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और बहुत सिंपल रहते हैं। कॉन्सेप्ट समझना की बात देरी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बना लोगे। 2 अप्रैल शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल जीआईएफ का ये है आपके सामने। देखो, लेट डिनोट्स द जीआईएफ इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ई क्यूब। देखो जीआईएफ फंक्शन दिया हुआ है 1 बाय ई रेज टू पावर ऑफ x माइनस 1 dx इक्वल टू अल्फा माइनस लॉग बेस 2। ठीक है ना, ये ई बेस में देन अल्फा क्यूब। अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में निकालनी है, इसका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, हमें समझ में आ चुका है। चलिए इसकी बात तो बाद में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये पता होना चाहिए ना, तो एक ग्राफ, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलना क्या चाहता है, ठीक है, होता कैसे, नेचर क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ ऐसा जाता है, अगर हम नोटिस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा जाता है। और इसका मतलब क्या है भाई कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 के पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, है ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो 1 होती है वैल्यू उसकी। ये तो समझ में आ गई है, इजी है ना भाई। ये x की 0 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू 1 होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल नेगेटिव होते जाता है, समझने की बात यह है कि जैसे ही एक्सपोनेंशियल देखो नेगेटिव होते जाता है, जितनी लार्ज वैल्यू रहेगी नेगेटिव की वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहेगी। ये चीज हमें समझ में आ गई। देखो ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी ना किसी में काम आ सकता है आपको क्वेश्चन में, तो जानकारी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। तो बोल क्या रहा है कि जिस तरीके से अगर मैं नेगेटिव साइड जाऊंगा और अगर वैल्यू लार्ज होते जाएगी नेगेटिव की, तो जो y की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है ना, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे होते जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो जाती है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगी, लार्ज होते जाएगी टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी पॉजिटिव की तरफ, उतनी तेजी से वो वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है। मतलब यहां पे x कम बढ़ेगा, y सडनली बढ़ेगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक नेचर है। ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर हम समझ गए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। जीआईएफ बोलता क्या है? जीआईएफ हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू 0 से लेकर, इस फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 0.99 तक कोई भी वैल्यू अगर आती है सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे, तो उसकी हमेशा जीआईएफ 0 रहेगा। वैसे ही अगर 1 से लेकर 1.99 तक, जैसे कि 1.23 आया, है ना, तो इसका जीआईएफ हो जाएगा 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। चलो ये पता होना चाहिए, पता होगा भी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमें देखना है 0 से ई क्यूब तक, 0 से ई क्यूब तक इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये वैल्यू 0 कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा। उससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो मैं लिख सकता हूं 1 बाय है तो ये लिख सकता हूं e के पावर में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बन गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन को समझ गए तो आप वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू कब 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 0 से ई क्यूब तक के हमसे ये चेक करना है। चलिए ये समझते हैं। ये 0 से लेकर ई क्यूब तक मुझे देखना है। ये 0 से लेकर ई क्यूब तक वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और उसके आगे कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन समझने की बात यह कि कैसे पता करें कि 1 होगी कि 2 होगी कि 0 होगी कि 3 होगी। भाई देखो ई के पावर में ई की वैल्यू होती है 2.71, मतलब जब वैल्यू ये e हो जाएगा, e मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 पे ये e की रेज़ टू पावर ऑफ 1 बनेगा, ये e रेज़ टू पावर ऑफ 1 बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू बनेगी 2.71 और इसके अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा तो वो होगा 2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मतलब 0 से स्टार्ट अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर, लेकिन कब तक, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, कब तक, कब उसकी वैल्यू 0.99 के बाद 1 होगी। 1 होगी, वो कब होगी, जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मतलब जब ये e रेज़ टू पावर ऑफ, जब x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो ये रेज़ टू पावर 0 होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू
जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है वो 2 होने वाला है, 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट फंक्शन 2 होने वाला है। देखो उल्टा चल रहा है ना, इसकी वैल्यू e⁻0 पे 1 आ रही है, ठीक है, तो ये 2.7 पे x के लिए 0 पे क्या आ रहा है, ये 1 बनेगा, तो 2.72 मतलब 2.72 का 2 रहेगा, और 1 कब बन रहा है e⁻0 पे, मतलब x के लिए 1 पे, तो 0 से लेकर 1 तक इतना समझ में आ चुका है कि वैल्यू 2 होने वाली है। लेकिन अब आगे समझते हैं 1 से लेकर ये कहां तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी, कहां तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी, कहां तक इसके लिए 0 रहेगी। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कहां तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी चेक करते हैं। 2 तो हमें समझ में आ चुका है, 1 चेक करने के लिए हम एक चीज करेंगे, यहां पे 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 चेक करने के लिए हम उसको 1 ले लेते हैं, किसको भाई, e⁻1 - x को ले लो 1, है ना, तो ये log 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x = 0। देखो x = कितनी हो जाएगी, 0 + 1 1, देखो यहां से समझ में आ गई है, ठीक है, तो मतलब x 1 तक वैल्यू में पता चल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद 2 के लिए हमने चेक कर लिया, है ना, और एक बार 0 के लिए चेक करते हैं, 1 - x = 2 के लिए चेक कर देते हैं, ये 2 के लिए कब तक चलेगा देख लेते हैं, 1 - x = ये चलेगा log 2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1 - log 2, मतलब कहां से कहां तक, 1 - log 2 तक, 1 ये आ जाएगा 1 - log 2 तक, मतलब 0 से लेकर 1 - log 2 तक के जो वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी, ठीक है। फिर 1 - log 2 से लेकर 1 तक में इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ये चीज समझ में आ गई। देखो यहां पे समझ में आ रही है ना, 1 - log 2 तक वैल्यू 2 रहेगी, और 1 कब रह रहा है, ठीक है ना, जब हम x की वैल्यू 1 आ रही है, 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसकी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो और 1 से लेकर कब तक चलेगा ये पता होना चाहिए, तो 1 से लेकर अगर हम लास्ट चेक करते हैं e⁻3 तक चलाना है, मतलब ये वैल्यू हो गई हमारी 2.71 का क्यूब। अब समझना बात को, 2.71 का क्यूब मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, और जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, मतलब x की वैल्यू जब ये बहुत बड़ी हो गई, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू -8 समथिंग। और अगर ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा x की वैल्यू अगर नेगेटिव साइड जाती है तो वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, तो 1 से लेकर e³ तक की जो भी वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, 0 रहेंगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 0 होते जाती है। अगर आप ग्राफ का नेचर देखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर देखोगे, तो x की वैल्यू जब तक नेगेटिव हो जाती है और लार्ज होते जाती है तो वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो आंसर हमेशा 0 आने वाला है। तो 3 कैटेगरी में टूट गया, 0 1 2, 3 कैटेगरी में कैसे, पहला चला हमारा 0 से लेकर 1 - ln2 तक, इसकी वैल्यू 2 आएगी, मतलब ये हमारा GIF की वैल्यू हमेशा 2 देगा, ये हमने देख लिया, ठीक है, 2 ही वैल्यू देने वाला है। फिर 1 - log 2 से लेकर 1 तक के ये वैल्यू 1 देने वाला है। फिर हमने देखा कि 1 से लेकर e³ तक के ये वैल्यू 0 देने वाला है। बस ये बन गई मुझे 2x + x, ये 2x लिमिट चली 0 से लेकर 1 - log 2, x में चली 1 - log 2 से लेकर 1, ये तो हट गया, तो ये वैल्यू बनी 2 1 - ln2, ठीक है, प्लस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू बनी, यहां से ये 1 1 कैंसल, तो ये 2 - 2 ln2 प्लस ln2, यहां से एक कैंसिल हुआ तो 2 - ln2, जिसको कंपेयर करेंगे अल्फा माइनस log 2 से, कंपेयर करने के बाद अल्फा की वैल्यू मुझे दिखती है 2, और अल्फा क्यूब निकालोगे तो भाई 8, ये आपका आंसर होगा, टिक करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से तो GIF का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना देखना है कि ये फंक्शन, जो पूरा फंक्शन है, ये 0 कब देगा, ये फंक्शन 1 कब देगा, ये फंक्शन 2 कब देगा, मतलब वो रेंज हमें देखनी है 0 से लेकर e³ तक के में, 0 से लेकर e³ तक के में, उसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, भाई कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 0 दे रही है, कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 1 दे रही है, कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 2 दे रही है, कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 3 दे रही है, लेकिन देखनी हमें सिर्फ 0 से e³ तक का है। और हमें पता है कि e³ की मतलब बड़ी वैल्यू और एक्सपोनेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, तो e⁻⁻⁻ बड़ी वैल्यू में ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो मुझे पता है कि हमेशा वहां पे 0 वैल्यू आने वाली है, अप्रोक्सीमेट 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 0 समझ में आ चुकी है। वैसे ही पता चला है मुझे कि नेगेटिव साइड जाएंगे तो 1 के बाद वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आती है, तो मुझे 0 ही मिलेगा, ये चीज समझ में आ चुकी है,
ठीक है, ग्राफ को नोटिस करो, ग्राफ से आपके सॉल्यूशंस बहुत इजी हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक कॉपी बनाओ, सिर्फ ग्राफ्स की स्टडी करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि सबको एक क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। वीडियोस कंटिन्यूअसली चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।